अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, 30 दिनों के अंदर में अगर 70%, 75%, 80, 85 या इससे भी ज़्यादा अगर लाना है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर ये वीडियो को अगर अंत तक देख लेंगे तो 80% क्या 85, 90 तक भी स्कोर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो करके बहुत सारे स्टूडेंट को स्कोर करवाया है, और ये 1 वर्ष का नहीं, 4 से 5 सालों से मैं ये टिप्स को बतलाते आ रहा हूँ। इसको फॉलो करके बच्चे ने अच्छे स्कोर किए हैं। तो अगर आपको भी अच्छे स्कोर करना है, कहने का मतलब ये है कि कैसे 11 महीना समाप्त हुआ, 12 महीना समाप्त हुआ, हम लोग नहीं देखेंगे। अभी जो 30 दिन बच रहा है, अभी देखा जाए तो 30 दिन से भी कम है। 1 तारीख से एग्जाम होना है तो 30 दिन भी नहीं है। यहाँ पे आज 3 तारीख हो गया तो करीब देखा जाए तो 27 से 28 दिन टाइम बच रहा है। तो इन 27 से 28 दिनों के अंदर में रूल को फॉलो करके अच्छे स्कोर क्या आ सकते हैं, इसके बारे में पूरा हम लोग डिटेल में आप लोग को बतलाएंगे, जिसको फॉलो करके आराम से अंक आ जाएंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और पूरे अच्छी तरीके से मैट्रिक इंटर के दोनों स्टूडेंट समझिएगा। और लास्ट में कुछ मोटिवेशनल बातें भी बतलाऊंगा। अब बिहार बोर्ड में कैसे कॉपी चेक होता है, किस स्तर से अंक दिया जाता है, बच्चों को अंधाधुन अंक दिया जाता है, चीज़ों को भी मैं आप लोग को बतलाऊंगा, जिससे आप लोग को एग्जाम में कम से कम तैयारी में भी ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आएंगे। क्योंकि अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जिसका तैयारी करीब 50% है वो भी बच्चा 80%, 75% से भी ज़्यादा अंक ले लाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कि सबसे पहले आप लोग को अच्छे अंक लाना है तो आप लोग को एक टारगेट को बना लेना है कि हम लोग को डेली पढ़ना है तो पढ़ना, याद करना है तो करना है। तो सबसे पहले आप लोग को एक टाइम टेबल को सेट होना बेहद जरूरी है। तो आप लोग जब तक आप लोग टाइम टेबल को सेट नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा ही नहीं होगा। जैसे मन करेगा वैसे आप लोग पढ़िएगा। जैसे अपने अनुसार से टाइम टेबल सेट कीजिए। मैं नहीं बोलूँगा कि ऐसे आप लोग सेट कीजिए, अपने अनुसार से टाइम टेबल सेट कीजिए। अगर आपको काम भी करना पड़ता है घर में तो समय को अलग से रख दीजिए और उसके बाद अपना टाइम टेबल को सेट कीजिए कि हमको कितना घंटा पढ़ना है। सबसे पहले आपको टाइम टेबल सेट कर लेना है। टाइम टेबल सेट करने के बाद आप लोग को कम से कम 12 से 15 घंटा तैयारी करना है। अब 12 से 15 घंटा तैयारी बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं होगा, लेकिन होगा अगर आप लोग किसी भी चीज़ को पाना है। आप लोग ये सोच के रखिए कि हमको यही 1 महीना या फिर 20 से 25 दिन हम लोग को लगातार हम लोग को 12 से 15 घंटा पढ़ना। फिर हम लोग खुली आज़ादी है, आज़ाद पंछी है, हम लोग जितना चाहेंगे उतना सोएंगे, मूवी देखेंगे, जो भी करना है करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को 12 से 15 घंटा कम से कम आप लोग को पढ़ना होगा। क्योंकि देखिए 6 से 7 घंटा सोना कंपलसरी है। ये तो कंपलसरी होता है कि 18 वर्ष से या फिर 18 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं या फिर जो भी है उनको कम से कम 6 से 7 घंटा सोना चाहिए। अगर 6 से 7 घंटा निकालते हैं फिर भी बहुत सारा टाइम बचता है, जैसे कि 19 घंटा, 18 घंटा ऐसे टाइम बचता है। लेकिन मैं 18 घंटा नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि 12 से 15 घंटा जरूर पढ़िए। ये 12 से 15 घंटा आप लोग को केवल 20 से 25 दिन तो ही पढ़ना है, तो क्यों नहीं पढ़िएगा, पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले लास्ट 10 साल का मॉडल पेपर को जरूर खत्म कर लीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, तो देखिए आप लोगों को क्वेश्चन बैंक मिलेंगे, उसमें आप लोग को देखिए मिल जाएगा कि लास्ट 13 साल का क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला को समाप्त कीजिएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव वाला को समाप्त कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है अब हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो आप सभी लोग को पता होगा कि दुगने विकल्प के साथ आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा फायदा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में है, क्योंकि अगर एक रंगते हैं वह सही है तो 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन सब्जेक्टिव में है कि उसको लिखिए, एक्सप्लेन करिए, उसमें भी हैंड राइटिंग कैसा है, सही उत्तर दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं, ये सभी चीज़ को देखा जाएगा। उसके बाद 1 अंक मिलेगा। लेकिन इसमें अगर 1 में 1 सही मारते हैं तो 1 अंक मिल जाएगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव में से लाना है, 50 सब्जेक्टिव में से लाना है। तो सब्जेक्टिव थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को अगर डेली फोकस करते हो तो ये इजी हो जाएगा। हालांकि सब्जेक्टिव को भी याद करना है, कैसे तैयारी करना है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सभी विषय का 50 ऑब्जेक्टिव डेली याद करना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो, मैट्रिक का हो या इंटर का हो। मैट्रिक क्या है तो आप लोग साइंस से याद कीजिए, सोशल साइंस से, इंग्लिश से, हिंदी से, और सभी विषय पर उतना ही मेहनत कीजिए जितना आप लोग को फेवरेट सब्जेक्ट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि हिंदी अच्छा लग रहा है पढ़ने में तो इंग्लिश को इग्नोर कर रहा है, इंग्लिश अच्छा लग रहा है तो मैथ को इग्नोर कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सभी विषय को 50 ऑब्जेक्टिव याद करना है डेली, और सभी विषय से 5 शॉर्ट याद करना है। कहने का मतलब कि फिजिक्स से 5 शॉर्ट याद कर लिए तो केमिस्ट्री से भी कर लेना है। कैसे करना है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको करना है तो करना है। और 1 लॉन्ग को याद करना है, ठीक है। हर विषय से 1 लॉन्ग को याद करना है कंपलसरी, ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है। तो कुछ और भी चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ।
कि याद करने के बाद पिछले वाला को भी रिवाइज करना है। अक्सर देखा जाता है कि 50 ऑब्जेक्टिव तो एक दिन में याद कर लिए, फिर से 50 किए, फिर से 50 किए, और ये 50 जो फर्स्ट दिन किए थे उसको रिवाइज ही नहीं किए, तो ये कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो आप लोग को पीछे से रिवाइज भी एक दिन करते जाना है। ये आप लोग को रूटीन बना लेना है कि पिछला 7 दिनों के अंदर में जितना याद किया हूँ संडे को हम लोग को रिवाइज करना है। रिवाइज बहुत ज़रूरी है, याद करने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा। सब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि याद ही नहीं होता है, कितना भी कोशिश कर ले, लॉन्ग क्वेश्चन याद ही नहीं हो रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन याद ही नहीं हो रहा है। तो लिख कर याद कीजिए, ठीक है। जो नहीं आ रहा है उसको एक बार लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, और उसी चीज़ पर ध्यान लगा कर लिखिए, तभी आप लोग को माइंड सेट हो जाएगा कि ये होता है, इसको माइंड में सेट हो जाता है तो वो याद हो जाएगा। तो आप लोग लिख कर याद करने का कोशिश कीजिए, 100% याद होंगे। कुछ बहुत सारे चीजों को मैं आप लोग को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं, इसलिए अंत तक जरूर देखें। हम लोग यहां से हम लोग जानते हैं कि कुछ बहुत सारे चीजें जिसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन बैंक को सबसे पहले समाप्त कर लेना है। मैं पहले भी बतला चुका हूं कि क्वेश्चन बैंक को समाप्त कर लीजिए। उसके बाद मॉडल पेपर को 5 साल वाला कर लीजिए, जो इंटरनेट पे जारी होता है। इंटरनेट पर बिहार बोर्ड एक मॉडल पेपर जारी करता है, वो वाला कम से कम 5 साल लगातार वाला को खत्म कर लीजिए। ये कहाँ से मिलेगा? तो हमारा वेबसाइट पर से मिल जाएगा www.technicalranger.com, या फिर हमारा ऐप है उससे मिल जाएगा। तो ऐप का लिंक भी नीचे दे दिया हूँ। टाइम टेबल को डेली फॉलो करना है। बहुत सारे स्टूडेंट टाइम टेबल तो बनाते हैं लेकिन 1 से 2 दिन फॉलो होता है, उसके बाद टाइम टेबल फॉलो होता ही नहीं है, ठीक है। तो टाइम टेबल को डेली फॉलो करना है, और डेली मान लेते हैं कि 10 घंटा का टाइम टेबल बनाए तो 10 घंटा डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके लिए चाहे आप लोग को जो भी करना पड़े, किसी भी हालत में करना पड़े, 10 घंटा या फिर 12 घंटा पढ़ना है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के समय में ये चीज़ भूल जाते हैं कि क्या पढ़े। तो ये मैं पहले ही बतला देता हूँ कि फार्मूला को डेली याद करें, चाहे मैथ का फार्मूला हो, फिजिक्स का फार्मूला हो, केमिस्ट्री का फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब दुगना विकल्प के साथ ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो केवल फार्मूला से ही 20 से 25 ऑब्जेक्टिव हर वर्ष बिहार बोर्ड पूछ रहा है। तो आप लोग किसी भी हालत में इसको इग्नोर नहीं करना है। फार्मूला को डेली याद कीजिए, कम से कम 2 ही फार्मूला याद कीजिए, 5 कीजिए, 10 कीजिए, लेकिन फार्मूला को डेली याद कीजिए। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में राइटर नेम और जन्म तिथि को याद कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हर साल बतलाता हूँ बच्चों की कि हिंदी का अगर बुक है या फिर इंग्लिश का, तो उसका राइटर नेम, यानी कहने का मतलब बातचीत है, तो उसका राइटर बालकृष्ण भट्ट है, उसका जन्म कब हुआ, तो ये सभी चीज़ के बारे में आप लोग को एक कॉपी में लिख लीजिए और उसको डेली याद कीजिए। हिंदी और इंग्लिश में कंपलसरी है राइटर नेम, उसका जन्म तिथि, और इस चैप्टर को कौन लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको आप लोग जरूर कॉपी में लिख कर याद कर लीजिए। इसका मैं वीडियो भी बना दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, इसको कॉपी में लिख सकते हैं। उसके बाद नोमेरिकल को छोड़ देना है। अब देखिए, समय काम है तो नोमेरिकल को बनाइएगा, इसके लिए फार्मूला याद कीजिए, समझने में बहुत माथापेची होता है, तो इसलिए नोमेरिकल को एकदम से छोड़ देना है, क्योंकि दुगना विकल्प है तो इसके विकल्प में कोई और ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आप लोग याद किए हैं। तो नोमेरिकल को एकदम से इग्नोर करके चलना है। उसके बाद कुछ और चीज़ें जो बहुत सारे स्टूडेंट हर वर्ष गलती करते आ रहे हैं, और लगातार जब कुछ दिन बचता है, 10 से 15 दिन, तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील, शॉर्ट वीडियो कम से कम 1 महीना दूर रखें। देखिए, मैं सभी स्टूडेंट को पता है और हमें भी पता है कि ये इंटरेस्ट चीज़ है। आप लोग को इंटरेस्ट खींचेगा कि 1 GB जब तक समाप्त नहीं होगा, आप लोग सोचेंगे कि शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं, कुछ मूवी देख लेते हैं। तो ये गलती कभी नहीं करना है। अगर 1 GB खत्म नहीं हुआ है, 2 GB खत्म नहीं हुआ, तो उसको छोड़ देना है, लेकिन आप लोग को इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। जितना समय में आप लोग इंस्टाग्राम, रील और वीडियो देखते हैं, उतना समय में आप लोग को 10 से 15 ऑब्जेक्टिव याद होंगे या फिर सब्जेक्टिव याद करेंगे। तो इस चीज़ को फोकस कीजिए। अगर डेटा बच भी जाता है, कुछ ऐसे वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए जो आप लोग को एग्जाम में हेल्प करेगा, जैसे कि 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं अपने चैनल पे भी दे रहा हूं। तो आप लोग चैनल को से जुड़े रहिएगा। तो मैं आप लोग को लास्ट में 200 ऑब्जेक्टिव हर विषय का देने वाला हूं, जिसमें आप लोग एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा कि एक फिल्म भी नहीं देखना है। देखिए, बहुत सारे इंटरेस्ट रहता है मूवी में कि साउथ मूवीज आया है, हिंदी मूवीज आया है, तो मूवी देखना है। तो 1 महीना कम से कम दूर रहो बाबू। 1 महीना में आप लोग को कुछ बिगाड़ नहीं जाएगा, लेकिन 1 महीना अच्छे से तैयारी कर लेगो तो कुछ संभल जाएगा, जो आप लोग सब दिन के लिए मुहर लग जाएगा कि इंटर में मेरा इतना नंबर आया, मैट्रिक में मेरा 80% आया, इंटर में मेरा 90% आया। अगर यही बर्बाद कर देते हो तो आप लोग सब दिन के लिए मुहर लग जाएगा कि ये लड़का को तो इंटर में 2nd डिवीजन है, फेल कर गया है, एकदम बेकार है। अलग नज़र से ही समाज में आप लोग को देखेंगे। वादा अपने आप से करना है कि मूवीज नहीं देखना है। तीसरा, समय पर खाना खाना है और सेहत पर ध्यान देना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि टाइम को देखते ही नहीं है, टाइम को देखते ही नहीं है। तैयारी करने में आप बोल दिए तो लगातार अब लगे रहेंगे। 8 बज गया अभी तक ब्रश नहीं किए, 10 बज गया ब्रश नहीं किए, खाना नहीं खाया है, 12-1 बजे खाना खा रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि सेहत अगर बिगड़ जाएगा बाबू, तो ये जो तैयारी कर रहे हैं वो भी तैयारी नहीं कर पाइएगा। जितना 10 ऑब्जेक्टिव जहाँ याद करें तो वहाँ 1 भी ऑब्जेक्टिव ना कर पाएंगे। तो ठंड में अक्सर ऐसा होती है, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़,
बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ट्यूशन जाना चाहिए या फिर ट्यूशन छोड़ दे, ठंड भी बढ़ गया है, अब कोरोना का स्तर देखते हुए स्कूल कॉलेज भी अब बंद होंगे। तो यहाँ पे देखिए ट्यूशन से दूरी और 15 जनवरी के बाद बनाए, ठीक है। कहने का मतलब है कि ट्यूशन अभी जाइए, 15 जनवरी के बाद आप लोग ट्यूशन से दूरी बनाइएगा, क्योंकि 15 जनवरी तक सभी ट्यूशन जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो हम मटेरियल मिलता है, सब्जेक्टिव का एक पैकेज मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव का मिल जाएगा, कुछ चीज़ें मिल जाएगा जो आप लोग के एग्जाम में हेल्प करेगा। एग्जाम बूस्टर भी मिलता है, इंग्लिश और हिंदी में तो ऐसा ऐसा टीचर है कि जो गेस कर देते हैं सेम टू सेम आ जाता है, तो वो मैं आप लोग को तो दूंगा ही एग्जाम में। तो अभी आप लोग जुड़े रहो जरूर चैनल से। उसके बाद पांचवा है कि 6 से 7 घंटा जरूर सोएं, ठीक है। 6 से 7 घंटा कम से कम सोना जरूरी है, ठीक है। ज़्यादा हो सकता है तो 8 से 10 घंटा भी सो सकते हैं, लेकिन 6 से 7 घंटा कम से कम सोइएगा जरूर। उसके बाद सभी विषय पर बराबर ध्यान दें। ऐसा नहीं कि हमको हिंदी अच्छा लग रहा है, मैथ अच्छा लग रहा है, मैथ में हम ज़्यादा बेस्ट है तो मैथ ही को ज़्यादा फोकस करें, ऐसा नहीं। सभी विषय को इक्वल ध्यान देना है, यानी बराबर बराबर ध्यान देना है। उसके बाद कुछ मोटिवेशनल बातें, इसको अगर फॉलो करते हैं तो आप लोग को जरूर अपने आप में लगेगा कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ मोटिवेशनल बातें जो मैं आप लोगों को बस शेयर करना चाहता हूँ अपना खुद का एक्सपीरियंस के साथ, और हर वर्ष मैं देता हूँ। पहला है कि किसी भी चीज़ को पाना है तो ताबड़तोड़ मेहनत और सोचने से नहीं करने से होगा। अब देखो यार, आप लोगों को सब कुछ तो बतला दिया कि ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये टाइम टेबल बनाओ, लेकिन आप लोग सोच लिए, चलो वीडियो देखे, फिर से 1 घंटा बाद सारा कुछ भूल गए, फिर से वही काम कि मतलब कल से पढ़ेंगे परसों से पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं करना। आपको अच्छा अंक लाना है तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। आपको 10 घंटा आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, आपको ही 15 से 20 घंटा या फिर ध्यान देना होगा, या फिर जो भी करना है आपको ही करना है। मैं तो केवल आप लोग को सजेशन दूंगा, तो मेहनत तो आपको ही करना है। दूसरा कि 1 साल की तैयारी 30 दिनों में करना है। आप लोगों को पता होगा कि 11 महीना कैसे बीत गया, 12 महीना कैसे बीता, इसको छोड़िए। 30 यानी 1 साल का जो तैयारी 30 दिन में करना है। तो दिन रात को एक कर दो और दिखा दो दुनिया को, दिन रात एक कर दो और दिखा दो दुनिया को कि 30 दिनों में टॉपर कैसे बनते हैं, और रच दो इतिहास और दिखा दो पूरा गांव को कि कैसे 80% 90% लाया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट बाहर में काम करते हैं, एक टेंडम आके एक महीना में ऐसा तैयारी कर लेते हैं कि उनका 70% 75% अंक आ जाता है, और जो अपने डेरा में रह के अपने टाउन में जाकर तैयारी कर रहे हैं उनको 65% 7% अंक आता है। तो उसका तैयारी और इसका तैयारी में अलग एक लेवल होता है, क्योंकि वो जानते हैं स्टूडेंट कि हम 1 साल से कुछ नहीं पढ़े, हमको पढ़ना है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि चलो यार मेरा तो ये तो पढ़ा ही है, हम लोग इसको क्या पढ़े, इसको इग्नोर करते हैं और लचर पचर व्यवस्था के साथ वो तैयारी करते हैं। जो 1 महीना पढ़ना है, हमको जानते हैं जो स्टूडेंट तैयारी नहीं किए वो जान रहे हैं कि हमको 1 ही महीना पढ़ना है, अच्छा स्कोर लाना है, तो ताबड़तोड़ मेहनत दिन रात पढ़ के अच्छे स्कोर ले लाते हैं। वो दिखाते हैं दुनिया को कि हम लोग 1 ही महीना पढ़े और अच्छा स्कोर ले लाए। तो इसको आप लोग जरूर से जरूर फॉलो कीजिएगा। एक चीज़ और, उसके बाद तीसरा कि सुबह 4 बजे उठ जाए और जिस भी समय मजा आता है उसे पढ़े। देखिए सुबह में उठने में तो बोरिंग सा लगता है, सभी स्टूडेंट को लगता है, जानबूझकर भी उठिएगा फिर भी लगेगा कि नहीं 1 घंटा बाद फिर से उठेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। तो ऐसा होता है, सबके साथ होता है, ऐसा नहीं कि आपके साथ केवल, सबके साथ होता है। तो सबसे पहले उठिए, उसके बाद थोड़ा सा अपने चेहरे पर पानी मारिए, थोड़ा सा अच्छे से फ्रेश हो जाइए। उसके बाद जो सब्जेक्ट में आपको मन लगता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में हमको सुबह सुबह मन लगता है तो ऑब्जेक्टिव को पहले याद करिएगा। ऐसा नहीं कि बोरिंग सब्जेक्ट ले लीजिए, लॉन्ग ले लिए और उसको याद कर रहे हैं मजा ही नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा नहीं करना, जो सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हमको अच्छा है तो इसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। पढ़ते 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 जब थोड़ा सा माइंड अच्छा हो जाएगा उसके बाद सब लॉन्ग में जाइए, शॉर्ट में जाइए, जो हार्ड लगता है उसमें जाइए, ठीक है। तो ऐसे करके तैयारी करना। ऐसा नहीं कि सुबह में उठ गए बोरिंग सब्जेक्ट को ले लिए और बोरिंग लग रहा है कि नहीं मजा आ रहा है फिर से सो गए, तो ऐसा नहीं करना किसी भी हालत में। उसके बाद चौथा कि फेल करोगे तो कम अंक आएगा, सबको पता है, तो फैमिली का इज्जत जाएगा, तुम्हारा इज्जत जाएगा, कहीं वैल्यू नहीं मिलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब रिजल्ट आता है तो सबसे ज़्यादा खुशी अपने घर में ही होता है, माता पिता का सिर ऊपर जाता है। और अक्सर जो पिताजी होते हैं या फिर माँ होती है वो इज्जत से बोलती है मेरा बेटवा का इतना नंबर आया, मेरा बेटा का इतना अंक आया। अगर वही फेल कर जाता है तो वो किसी से बात करने लायक नहीं होता। अपना इज्जत तो जाता ही है कि फ्रेंड लोग दोस्त लोग आप लोग से मज़ा लेगा कि कहा कि इतना तैयारी किए कैसा अंक आया, कैसा आप लोग तैयारी किए हो, मतलब मज़ा लेगा, सब जगह से मज़ा लेगा। फैमिली का इज्जत भी जाएगा, अपना भी इज्जत जाएगा। तो ये सभी चीज़ को फॉलो करो यार, मेरी बात मानो तो कम से कम आज से ही लग जाओ, ताबड़तोड़ मेहनत करो और दुनिया को आप लोग दिखा दो कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी तैयारी नहीं किया हूँ फिर भी मैं अंक ला सकता हूँ। ये कोई नहीं जानता कि आप लोग 1 महीना 1 साल में आप लोग क्या किए नहीं किए, लेकिन 1 महीना अगर आप लोग अच्छे से देते हो, मेहनत करते हो तो आप लोग का जीवन संभल जाएगा। इंटर में अच्छा अंक आया, मोहर सब दिन के लिए लग जाएगा। मैट्रिक में 90%
प्रतिशत आया सब दिन के लिए मुहर लग जाएगा। जो बच्चे आपसे छोटे हैं वो स्टूडेंट आपसे इंस्पायर होंगे कि कैसे आप लोग लाएं भाई 80%, 90% कैसे लाएं, कैसे आप लोग तैयारी की, आपसे पूछेंगे। वही फेल कर जाएंगे तो कहीं का वैल्यू नहीं रहेगा, घर में इज्जत जाएगा, फैमिली का इज्जत जाएगा, सब कुछ जाएगा। और फिर बाद में आप लोग को पछतावा होगा, फिर बाद में सोचिएगा कि पढ़ाई लिखाई मेरे बस के है ही नहीं। तो ऐसा कभी नहीं करना है। आप लोग मेहनत कीजिए। अभी भी 30 दिन को लोग ऐसा सोचिए कि कल ही हमको एग्जाम देना है, ऐसा सोच के आप लोग तैयारी कीजिए। इसलिए ताबड़तोड़ मेहनत करते रहिए। उसके बाद उठो और कुछ करो, उठो और कुछ करो। एक महीना क्या होता है, कैसे होता है, और 80% कैसे आता है दिखा दो सबको, ठीक है। और एक महीना में कैसे 80% आता है, 90% आता है, पूरा दुनिया को दिखा दो और मेहनत करके दिखा दो। ये आप लोग खुद आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। कैसे करना है ये सारे चीज़ों को मैंने बतलाया, और दिखा दो पूरी दुनिया के कि मैं भी ये कर सकता हूँ। और जो मैंने आप लोग को शुरू में बतलाया था कि बिहार बोर्ड आखिर कैसे काम करता है, तो देखिए बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो केवल 10 से 15 दिनों में करीब 10 से 15 करोड़ कॉपी भी चेक कर देता है। हालांकि ये पॉसिबल वाली चीज़ नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो मशीन से होता है, मानते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव कैसे हो सकता है। तो बिहार बोर्ड देखिए लचर पचर व्यवस्था तो करता है, ये सबको पता है। तो इसलिए आप लोग को एग्जाम का ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जितना समय है उतना ही में मेहनत तबादड़ करें। एग्जाम में अगर नहीं भी आ रहा है तो किसी और का आंसर किसी और में दे सकते हो। कॉपी को छोड़ना नहीं है, भर कर जाना है, अच्छे अंक मिल जाएंगे। अक्सर बिहार बोर्ड में देखा जाता है कि जिसका अच्छा तैयारी है उसका भी कम नंबर, जिसका कम तैयारी है उसका भी ज़्यादा नंबर। तो क्या करते हैं, निंजा टेक्निक अपनाते हैं। वो निंजा टेक्निक आप लोग को एग्जाम के समय में बताऊंगा, अभी बता दूंगा तो आप लोग तैयारी ही छोड़ दोगे, ठीक है। तो आप लोग अपना तैयारी में जुटे रहो, तबातोड़ मेहनत करो। और बाकी जो मटेरियल की बात रही, जैसे कि लास्ट 5 साल का ऑब्जेक्टिव, लास्ट 5 साल का मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सारे मैं इस चैनल पर दूंगा। 2009 से लेकर 2021 तक के जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है वो सारे ऑब्जेक्टिव का एक वीडियो लाऊंगा। ऐसे कर करके मैं आप लोगों को तैयारी भी इस चैनल पे लाइव क्लासेस लूंगा। अभी 1 तारीख से ही मैं लाइव क्लास लेता, लेकिन मेरा खुद अभी तबीयत खराब है, आप लोगों को चक्कर में, मटेरियल बनाने के चक्कर में, कि मेरा खुद तबीयत खराब है, जिसके चलते मैं लाइव टेस्ट नहीं ले रहा हूँ। खुद अपने आप पे शर्मिंदा हूँ कि मैं आप लोग से वादा किया था और नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द रिकवर हो जाऊँ और आप लोगों के लिए वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँ, ठीक है। आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम से जुड़ जाए ताकि जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका PDF टेलीग्राम पे दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।